साथियों, फॉर्म 6 में एक नया अपडेट आया है और यह नया अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नए अपडेट के कारण अब फॉर्म 6 भरना बहुत आसान हो गया है। अभी फॉर्म 6 भरने में हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, अब BLO ऐप में उसमें सुधार हो गया है। नए अपडेट के कारण फॉर्म 6 भरना हमको आसान हो गया है। हम जानेंगे कि फॉर्म 6 में क्या नया अपडेट आया है। इसके लिए सबसे पहले हम BLO ऐप में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो हमारा फॉर्म्स का ऑप्शन है उसमें एंटर करेंगे। फॉर्म 6 न्यू इलेक्टर न्यू वोटर हम उसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के पश्चात उसमें इस तरीके से हमारे सामने पेज आएगा। हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। संबंधित मतदाता का नाम, उसका सरनेम, फ़ोटो और उसके पिताजी की डिटेल्स, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में हम कोई भी एक दस्तावेज़ अपलोड करेंगे। दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद में हम पुनः आगे बढ़ेंगे तो उस संबंधित मतदाता का पता अपलोड करेंगे। पता के रूप में हम कोई भी एक दस्तावेज़ अपलोड करेंगे जो कि आप पूर्व से ही करते हुए आ रहे हैं। उसके परिवार के किसी एक सदस्य का नाम अपलोड करेंगे। उनका एपिक नंबर यहाँ पर हम अपडेट करेंगे। तत्पश्चात जो नया अपडेट आया है वह आया है डिक्लेरेशन फॉर्म में। जी हाँ, अभी इस डिक्लेरेशन फॉर्म में SIR के पश्चात एवं SIR के दरमियान भी हमको पिछले SIR के रूप में 2003 के SIR की जानकारी फिट करना होती थी। अभी इसमें नया अपडेट आया है। आप देखेंगे कि जब हम इसमें नीचे आएंगे तो जो पहला कॉलम है उसमें SIR 2002/2003/2005। इसका अर्थ यह है कि आपके राज्य में पिछली SIR कब हुआ था। कुछ राज्यों में 2002 में SIR हुआ था, कुछ राज्यों में 2003 में हुआ था, कुछ राज्यों में 2005 में हुआ था। आपके राज्य की लास्ट SIR के हिसाब से आप उनकी संबंधित जानकारी यहाँ पर फीड करेंगे। पहला ऑप्शन उसमें वही है, इलेक्टर इन 2003 की उसकी क्या पोजीशन थी, कि वह स्वयं था अथवा नहीं था, या उसके पिताजी या उसके माता पिता या परिवार के सदस्य 2003 के इलेक्टर थे, या उसके पास में 2003 की कोई भी प्रोजनी का लिंक नहीं है। अब यदि नया अपडेट यही है कि अभी आपको पुनः 2002, 2003, 2005 की SIR की जानकारी प्राप्त नहीं करना है, उसके माता पिता दादा दादी की वर्तमान की परिस्थिति 2026 की वोटर लिस्ट या 25 की वोटर लिस्ट जो है उसमें उनके माता पिता का जो भी सरल क्रमांक है वह आप वहां से प्राप्त करेंगे और उसे आसानी पूर्वक आप यहां पर फीड कर देंगे। देखिए, हम यहां पर SIR 2025-26 को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने पुनः इस तरीके से पेज आएगा। वाज इलेक्टेड इन 2025-26, क्या मतदाता 2025-26 का मतदाता है, या वाज इलेक्टर प्रोजनी आप 25-26 इलेक्टर वो किसी 2025-26 के मतदाता की प्रोजनी है, या उसके पास में कोई भी ऐसी लिंक मैपिंग में नहीं है। तो यह एक बहुत आसान हो गया है हमें BLO ऐप में फॉर्म 6 भरने में। क्योंकि 2003 की बहुत सारे मतदाताओं की जानकारी नहीं मिल पा रही थी, या अभी हमें चूँकि उनकी नए प्रोजनी में नए संतान की हमें जानकारी जोड़ना थी तो हमें 2003 की जानकारी जुटाना पड़ती थी, पुरानी मतदाता सूचियों को ढूंढना पड़ता था, या अन्य जगह से आए हुए मतदाता के लिए उस संबंधित मतदाता को वहां जाकर पता करना पड़ता था। वर्तमान में बहुत आसान है, हम 2025-26 की मतदाता सूची किसी भी माध्यम से डाउनलोड करेंगे या उस संबंधित मतदाता के माध्यम से प्राप्त करेंगे और उनका हम नंबर यहाँ पर फीड कर देंगे। और इस प्रकार आप फॉर्म 6 भरेंगे और 2025-26 की मतदाता की जानकारी के द्वारा ही आप उसे प्रोजनी से लिंक कर पाएंगे। SIR 2025-2026 का ऑप्शन सिलेक्ट करने के पश्चात हम यहाँ पर उदाहरण के लिए उसके पिता का एपिक नंबर यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, और एपिक नंबर अपलोड करने के बाद जो साइड में सर्च का ऑप्शन है, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वह एपिक नंबर वैलिड हो जाएगा। वैलिड किस तरीके से होगा, देखिए आप, ये पिता का नंबर वैलिड हो गया, माँ का नाम लिख देंगे और उसके बाद में हम ये सिलेक्ट करेंगे इस इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2025-26 इलेक्टर ऐड रिलेटिव डिटेल्स। हम यहाँ पर उसकी स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ एक ध्यान देने की बात है,
हमको 2003 की विधानसभा का सरल क्रमांक नहीं पता करना है और हमें उसको फीड नहीं करना है। हमें वर्तमान में 2025-26 में उस मतदाता के माता पिता की जो भी विधानसभा का क्रमांक है वह फीड करना है। यह एक परिवर्तन है। इससे पहले हम 2003 में 2003 की जो उसका सरल क्रमांक था विधानसभा का वह हम फीड करते थे। वर्तमान में चूँकि 2025-26 में उसका क्रमांक परिवर्तित हो चुका है तो जो नया क्रमांक है हम वही डालेंगे। इसी प्रकार उसकी विधानसभा का क्रमांक भी हम जो वर्तमान में नया क्रमांक आ चुका है हम उसी क्रमांक को डालेंगे। यह एक थोड़ी सी हमें सावधानी रखना है। और नई मतदाता सूची में उसके माता पिता का जो मतदाता सरल क्रमांक है हमको वह ही फीड करेंगे। सर्च डिटेल में जाएंगे, इस प्रकार उसके माता पिता की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। हम वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे और वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से वह हमारे सामने उनकी डिटेल्स आ जाएगी। जब हमारे सामने वह डिटेल्स आ जाएगी तो हम उस डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद में बीएलओ के सिग्नेचर उसके फॉर्म में लेकर हम उन सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे और इस फॉर्म को सेव कर देंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्म 6 कंप्लीट हो जाएगा और जो नया अपडेट आया है उससे आप परिचित हो जाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इस नए अपडेट को समझ पाएंगे और इस कार्य को कर पाने में सफल होंगे। इसी प्रकार नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।